ओम शांति। आज 4 नवंबर 2022 है। बाबा का सारा ज्ञान दो ही बातों पर आधारित है, स्मृति और विस्मृति। विस्मृति होती है तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, और स्मृति आती है ज्ञान से, उसके बाद फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को बाबा सुदर्शन चक्र के रूप में हमें बताते हैं, जो बाबा ने आज मुरली में भी कहा। और इसी विषय की गहराई और स्मृति के फायदे आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। पुराने संस्कार तो मोटी चीज है, अब पुराने संकल्प भी खत्म होने चाहिए। पुराने संस्कार उत्पन्न होने का कारण है विस्मृति। अपनी विस्मृति के कारण व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती हैं। कोई ना कोई संस्कारों में अगर यह देह का वस्त्र चिपका हुआ है, अर्थात तंग टाइट है, तो उतर नहीं सकता। जब सभी संस्कारों से न्यारे हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी प्यारी फरिश्ता समान हो जाएगी। आज बाबा ने अव्यक्त इशारों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें और सावधानियां हमें बताई हैं, जो बहुत गहरी है। बाबा ने कहा पुराने संस्कार तो मोटी चीज़ है, अर्थात ये जड़ नहीं है परिवर्तन की, लेकिन जड़ जिस पर पुराने संस्कार भी आधारित है वो है हमारे पुराने संकल्प। पुराने संकल्प अर्थात ब्राह्मण बनने से पहले जो हम बातें सही मानते थे, ब्राह्मण बनने से पहले हम जिन बातों को महत्व दिया करते थे और जिनके आधार पर अपने संकल्पों को रचा करते थे, उन बातों का त्याग कर देना है। जैसे बाबा ने पहले भी कहा, मर्जीवा बन जाना है। तो संकल्प के लेवल पे हमें चेकिंग करनी है कि कोई भी संकल्प मेरा पुरानी दुनिया की रीति के हिसाब से तो नहीं है, कोई भी संकल्प मेरा देह में अटका हुआ तो नहीं है। तो बाबा ने आज कहा कि अगर देह में कोई भी अटका हुआ है, जैसे कि कोई कपड़ा टाइट होता है तो उसमें अटक जाते हैं, उससे निकलना मुश्किल होता है, सहज नहीं होता। अगर वो वस्त्र बदलना हो तो टाइम लगेगा, और उसको उतारने में या तो वस्त्र फटेगा या फिर कहीं ना कहीं हमें भी कोई ना कोई तंगी के कारण से कोई ना कोई अंग में दर्द हो जाता है। तो बाबा ने कहा कि अगर ये देह का वस्त्र भी टाइट है तो सबसे पहली बात तो हम इसको फटाफट उतार करके न्यारा और प्यारा नहीं बन सकते। एक सेकंड में उड़ जाने वाला फरिश्ता फिर हम नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं अंत समय यही पुराना स्वभाव संस्कार या पुराना संकल्प जिसके कारण से देह का वस्त्र टाइट है, वो हमें रोक देगा बाबा के साथ उड़ने के लिए, और हम नंबर 1 में नहीं जा कर के पीछे नंबर में आना पड़ेगा। और इसी स्मृति को मम्मा और बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट शस्त्र के रूप से यूज़ किया। जैसे ही ब्रह्मा बाबा को स्मृति आई कि बाबा ने मुझ में प्रवेश करके मुझे ब्रह्मा बनाया है और कल पहले मैं ही नारायण बना था, मम्मा को स्मृति आई कि मैं ही वो राधा हूँ जो लक्ष्मी बनने वाली है। इस स्मृति ने एक छोटी सी कुमारी को जगदम्बा बना दिया। इसी स्मृति ने एक साधारण मनुष्य को प्रजापिता बना दिया। तो ये स्मृति इतनी पावरफुल है। अगर इस स्मृति को हम सारा दिन अपने चिंतन में रखेंगे तो बहुत सहज ही हमारे पुराने संकल्प परिवर्तन हो जाएंगे। देह और देह के संस्कारों से हम न्यारे और फरिश्ता स्थिति में अपने आप को उड़ता हुआ महसूस करेंगे। ओम शांति।